नमस्कार मित्रों, ज्ञान विकास चैनल में मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। इस वीडियो में महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता अशोक की चिंता पर आधारित पाठ्य सामग्री तैयार की गई है, जो विशेषकर BU सेकेंड सेमेस्टर BCA के पठन पाठन में सहायक होगी। यह कविता कुछ लंबी है, इसलिए इस वीडियो में कवि परिचय, कविता की पृष्ठभूमि, सारांश एवं विशेषता समाहित की गई है। अगर आप इससे संबंधित अन्य सामग्री चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए, जो अगले वीडियो में पाठ्य सामग्री तैयार करके आपके लिए उपलब्ध कराई जाएगी। अब हम कवि परिचय की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आप महाकवि जयशंकर प्रसाद का चित्र देख सकते हैं। आपका परिचय इस प्रकार है। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में हुआ। वाराणसी आपकी जन्मभूमि है। आप छायावाद के प्रवर्तक तथा बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। अपनी रचनाओं से आपने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। स्वाध्याय से अपनी प्रतिभा को तराश कर संसार में महाकवि के रूप में अपनी पहचान बनाई। सन 1937 में आपने इस संसार से विदा ली। आपकी रचनाएं हैं कामायनी, चित्राधार, आंसू, झरना, लहर आदि अनेक। कविता की पृष्ठभूमि है। प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद ने कलिंग युद्ध में तबाही के बाद सम्राट अशोक की भावना मनोस्थिति को समझकर अशोक की चिंता नामक कविता में प्रस्तुत किया है। सारांश इस प्रकार है। कवि सम्राट अशोक की भावनाओं को महसूस करते हैं और लिखते हैं कि सम्राट अशोक सोचते हैं कि यह जीवन तो नाशवान है और जीवन बहुत छोटा है, जिसमें इच्छाएं, लालच आग बनकर यौवन का जोश दिखलाती हैं, और स्वयं से ही प्रश्न करते हैं कि युवा काल में जब जोश चरम पर रहता है तो मर मिटने की उमंग उठना तो स्वाभाविक है। अर्थात युवा काल में जीवन का बहाव उस पतंगे के समान होता है जो क्षण भर में जलकर नष्ट होने के लिए रोशनी के पास जाता है, और मानव जीवन भी उतना ही है, वैसा ही है, अतः छोटा और क्षणभंगुर जीवन है। सम्राट अपने जीवन का मोह त्याग कर दूसरों की भलाई करने का निर्णय कर अपना जीवन सार्थक करना चाहते हैं। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त कर सोचते हैं कि मेरी इस जीत ने मगध देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। शत्रु हार कर सम्राट के पैरों में पड़ा है, उसने समर्पण कर दिया। किंतु दूर से रोने की आवाज आती है जो सम्राट की खुशियों को एक क्षण में दूर कर देती है। उस चित्कार को सुनकर सम्राट विचलित हो जाते हैं। कलिंग पर विजय और मगध का सर ऊंचा करने वाला अभिमान टूट जाता है। अशोक के कानों में रोने और विलाप करने का करुण स्वर गूंजने लगता है। जहां सम्राट अशोक समस्त मगध देश के गर्व से खुश हो रहे थे कि कलिंग की जीत उनकी उपलब्धि है, किंतु जहां मगध देश का सर ऊंचा उठता है, वहां मैंने कलिंग का सर झुकाने के लिए कितनी निर्दयता की है। वे स्वयं ही प्रश्न करते हैं कि यह शासन का कैसा सुख है कि किसी को मारकर मैं गर्व महसूस करूं। इतनी हिंसक हुंकारों ने कलिंग का सर झुकाया है। अशोक स्वयं को धिक्कार रहे हैं कि यह गर्व झूठा है। वे कहते हैं कि शासन तो मानव मन का होना चाहिए। युद्ध करके जमीन का टुकड़ा तो जीत सकते हैं, किंतु मन जीतने के लिए युद्ध हिंसा की आवश्यकता नहीं होती। मानव मन पर शासन न कर पाने की बात अशोक समझ जाते हैं कि उन्होंने कलिंग का युद्ध तो जीत लिया, लेकिन किसी का हृदय नहीं जीत पाए, और यह बात समझते ही उन्हें छोटा सा तिनका पर्वत के समान भारी लगने लगता है। कवि कहते हैं कि सम्राट अशोक को इस बात का ज्ञान हो चुका है कि युद्ध की जीत का सेहरा बांधना यह खुशी क्षणिक मोहमाया है। यह अंधकार केवल 2 दिन का है, फिर यह सूरज चंद्रमा का प्रकाश ही बिखरेगा। जीत की खुशी केवल मोह प्रसंग है, सूरज चांद ही जीवन की सच्चाई है। अशोक को अपने झूठे अभिमान का पश्चाताप होने लगता है। वह समझने लगते हैं कि जो मैंने अहिंसा
जो मैंने हिंसा की है वह मनुष्य का कार्य नहीं है, वह राक्षसों का कार्य है। जो मैंने भी मानो अमृत पीकर यह भी महाभीषण युद्ध किया, मैंने राक्षसों का कार्य किया है। पश्चाताप में वे स्वयं से कहते हैं कि हे दानव, अब तुम मनुष्य बनो, मनुष्य बनकर मनुष्य को सुख देने का सुख प्राप्त करो। अपनी झूठी हार जीत पर खुश होने का बुरा तरीका छोड़ दो। अशोक को जीवन की नश्वरता समझ आती है और कहते हैं कि युद्ध और हिंसा अपने आप नहीं होते। यह सब झूठा घमंड और लालच मनुष्य करवाता है। किसी का राजमुकुट अपने आप धरती पर नहीं लौटता, जयमाला अपने आप नहीं सूखती, ना ही घोड़े रणभूमि में स्वयं जाकर युद्ध करते हैं। अशोक सोचते हैं कि यह वैभव का दिखावा ही मधुशाला है और पीने वाले उसे वैभव रूपी हाला पीकर पागल हुआ जा रहा है। वैभव को पाने और उसे बनाए रखने के नशे में चूर और वैभव का लालच वह मदिरा है जो कभी खत्म नहीं होगी और ना ही हिंसा रुकेगी। यह क्षणिक तड़क भड़क दुनिया में चल रहा है। जिसने जीवन की नश्वरता को नहीं समझा वह वैभव के नशे में आजीवन डूबा रहेगा। वैभव रूपी मदिरा के नशे और सत्ता सुख के नशे में उसकी पलकें भारी हो चुकी है। वह केवल वही देख पाता है जो देखना चाहता है, क्योंकि उसमें लालच छुपा है। मणि मोतियां हासिल कर अपने वैभव को अधिक समृद्ध करने का नशा उसे मानवता से दूर करती है, अर्थात सांसारिक मोहमाया तड़क भड़क में फंसा मनुष्य जीवन में लिप्त है। जीवन की क्षणभंगुरता उसका ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाती। संसार की क्षणभंगुरता के लिए वे सोचते हैं कि इस संसार में जब जीवन रहता है तो नित्य उत्सव मनाते हैं, घुंघरुओं की मधुर वाणी सुनाई देती है, किंतु वही स्थान निर्जन हो जाते हैं। साकी वाला सो जाती है, इच्छाओं का प्याला कहीं लुढ़क जाता है और ना ही कहीं मधुर वीणा सुनाई देती है, मृदंग की तान सुनाई देती है, क्योंकि सभी नश्वर है, नष्ट हो रहा है। खुशी के स्थान शांत और निर्जन हो जाते हैं। सम्राट अशोक को जीवन की नश्वरता बहुत प्रभावित करती है और वे कहते हैं कि जीवन के सुख आकाश में चमकने वाली बिजली की तरह होते हैं, जो क्षण भर में चमक दिखाकर छुप जाती है। वैसे ही जीवन के सुख आनंद भी होते हैं तथा जहाँ मिलने और बिछड़ने का सिलसिला निरंतर चलता रहता है। अतः कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए मन रूपी चंचल हिरण को संसार रूपी मरीचिका में के पीछे भागने से रोकना होगा। अशोक सोचते हैं कि यह संसार बहुत छलनामय है। जीवन रूपी नदी में दुख रूपी आंसू भरते जाते हैं। नदी आगे बहती जाती है, दुख मन को सालते रहते हैं, क्योंकि हम उस सुख को नहीं भोगते जो हमारे पास है और उसके पीछे दौड़ते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और उसी दौड़ में मूल्यवान समय ऐसे व्यर्थ हो जाता है। यहाँ कोई किसी दूसरे से मतलब नहीं रखता, सभी अपने में व्यस्त हैं। समय रुकता नहीं है, वह अपने वार अपनी गति से करता चलता है। जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है और वह समय के साथ साथ मानो अभिनय करता है। जीवन दिखने वाले भी पीड़ा से परेशान है, किंतु पीड़ा से मुक्ति नहीं है। दूसरी ओर अज्ञानी भी, जड़ भी पीड़ा से जूझ रहा है, अर्थात जिसने पीड़ा का मर्म नहीं जाना उसके लिए ज्ञानी या अज्ञानी होना कोई मायने नहीं रखता। पीड़ा से मानो परिवर्तन का सुंदर तालमेल है, जो हर काल में, हर जीवन में, हर स्थिति परिस्थिति में पीड़ा का रूप परिवर्तन कर अभिनय करती है। यह कुरीति न जाने कब से चली आ रही है। यहाँ कवि ने जीवन की खुशियों को सूर्य किरण के जैसा कहा है कि जीवन में दुख सुख की करुण गाथा हवा की तरह विद्यमान रहती है। दुख के कारण सूर्य की किरणें पीला उदास चेहरा लेकर चली जाती है और खुशी में वही किरणें जीवन में मानो रेशम की डोर की तरह लुभाती है। आंखें फैल जाती हैं और दुख रूपी अंधेरा छुप जाता है। मन रूपी पक्षी खुशी खुशी सो जाते हैं। अतः सुख दुख इसी संसार में विद्यमान है, आते जाते रहते हैं। कवि कहते हैं कि जीवन रूपी पुष्प का रंग इतना चटकीला है, उसमें आकर्षण है। उस आकर्षण को समझना होगा कि जीवन मिलने पर उसे सार्थक एवं उपयोगी बनाना चाहिए,
अन्यथा मानव जीवन भी पुष्प की तरह खिलकर मुरझा जाएगा। वियोग ही झेलना है, सूख कर धूल में मिलना ही है, तो क्यों न जीवन को सार्थक बनाया जाए। अतः पुष्प रूपी जीवन को इस तरह हार जीत हिंसा में लगाकर झूठे दम्भ के लिए व्यर्थ करना नहीं चाहिए। कवि का मानना है कि इस संसार में जीवन लेने पर घायल होना स्वाभाविक है। यह संसार अस्थिर है, डगमगाता रहता है। मनुष्य इस संसार में बहुत घायल लोग हैं, तो उनके घावों पर मरहम लगाकर अपना जीवन सार्थक कर, रास्तों पर पुष्प बिखेर कर कठिनाइयों को दूर कर, और जो मधुपान कर रहे भंवरे हैं उन्हें भी सही राह दिखाकर अपना जीवन सफल कर। मानव जीवन को सार्थक करने का संदेश दे रहे हैं। और अंतिम पद में कवि कहते हैं कि यह धरती जल रही है, पर्वत तप रहा है, पूरा संसार दुखी है, हर कदम पर कांटे बिछे हैं, रास्तों पर बिखरी रेत जल रही है। अर्थात धरती पर अज्ञानता, झूठ, दंभ, लालच, मोह माया रूपी अनेक बाधाएं हैं। तो ज्ञान की तरंग बनकर बह जा और जीवन अज्ञानता रूपी अग्नि में पतंगे की तरह जल रहे उन लोगों को बचा लो और अपना जीवन सार्थक करो। इस प्रकार यहाँ पर सारांश पूर्ण होता है। अब हम विशेषता की ओर बढ़ें, उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। कुछ सुझाव देना चाहते हैं या संबंधित अन्य पाठ्य सामग्री चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अधिक से अधिक छात्रों को इसका फायदा मिले। विशेषता इस प्रकार है, कवि ने सम्राट अशोक की भावनाओं को केंद्र में रखकर झूठ, वैभव, दंभ, घमंड के परिणामों को बताया है। युद्ध करके जमीन के टुकड़े को जीतना कठिन है और व्यर्थ है, तथा मन को जीतने से युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा और वहाँ पर जमीन के टुकड़े को हासिल करने का कोई महत्व नहीं होगा, संदेश दिया है। तथा मानव प्रेम जीवन मूल्यों को समझाना चाहा है, तथा मानव जीवन एक बार मिलता है, उसे सार्थक बनाने का आग्रह बार बार दिखता है। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध जीत कर भी मानवता के आगे हार गए और उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर करुणा और दया को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया और पूरे संसार में उसे फैलाने के लिए निकल पड़े। इस प्रकार पाठ्य सामग्री पूर्ण होती है। धन्यवाद।